दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल विक्की क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एडुटेरिया के सेट नंबर 2 क्या। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो इस सेट नंबर 2 में बताया गया है सब एग्जाम के दृष्टि से क्वेश्चन वो भी आई है और मॉडरेट तरीके से इस एडुटेरिया के सेट नंबर 2 में जो क्वेश्चन है वो बताया गया है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल विक्की क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा और बेल घंटी को भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, आज का सेट नंबर 2 का। और मैं हर दिन प्रत्येक दिन एक सेट बाय सेट, इसमें जितने 15 सेट बताया गया है वो सभी को आपको बता दूंगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का पादेन अध्यक्ष कौन होता है। इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री इसका आंसर होगा, जो कि अंतर्राज्यीय परिषद का पादेन अध्यक्ष होता है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। नरेंद्र मोदी के में प्रधानमंत्री हैं तो 15वें प्रधानमंत्री है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान का मूल अधिकारों का अंश नहीं है, जो आपको इसमें बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिक की सहभागिता। ठीक, ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, जो आप भी सोचिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधि कार्य। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आया, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्ति का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। दोस्तों, क्वेश्चन लंबा है और अब ये जो एग्जाम पूछा जा रहा है, क्वेश्चन सब लंबे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इस सेट में जो बताया गया है क्वेश्चन को, इससे लगता है कि ये सब VVI क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 61। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। सिविक्स का काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? 61वां संविधान संशोधन। ठीक, 61वां संविधान संशोधन। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जिन प्रश्न को उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे कहा जाता है वो। तो इसका ऑप्शन क्या, इसका आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? तारांकित प्रश्न, जिसको मौखिक प्रश्न बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा में कितने सीटों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। तो आपको ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 131। फिर आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसका आंसर क्या होगा? राज्यपाल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आया, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। ये क्वेश्चन बहुत बार सेट में आते रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 35 वर्ष। दोस्तों, लुसेंट से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में आप जरूर पढ़िएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन आपको पूछा गया है, मदन मोहन पुंछी आयोग
किसके अध्ययन के लिए गठन किया गया था? तो किसके लिए दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, केंद्र राज्य संबंध से, केंद्र राज्य संबंध से। तो फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीत महासागर धारा नहीं है? कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है जो आपको पूछा गया है? तो इसमें क्या होगा? क्यूरोसियो की धारा जो कि गर्म धारा है, सुषमा की जलधारा गर्म धारा है, ये बताना है। कैलिफोर्निया के जानवे करते हैं कि ठंडी है, कनाडा और फॉकलैंड सब ये ठंडी है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों पूर्ववर्ती नदियां हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है, जो आपको बताना है? तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था। तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या किस नाम से जाना जाता है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के वनस्पति को? तो क्या होगा? मेसोफाइट। क्या? जीरोफाइट मरुस्थलीय वाला आप तो जानवे ही करते हैं। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थलरूढ़ देश नहीं है? तो आपको बताना है कि स्थलरूढ़ देश नहीं है तो कौन होगा? कोलंबिया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, कोलंबिया। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ट्रिक से आप रखिएगा 64,376 उत्तरी अक्षांश। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, तो कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? विसर्प। क्या कहलाएगा? विसर्प। फिर आगे चलिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? VVI क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। ठीक, सिक्किम में। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल उदाहरण नहीं है? इसमें से जायद फसल का उदाहरण नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि पटसन जायद फसल में नहीं आता है, जायद गर्मा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन पूछा है, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? इनमें से कौन सी जोड़ी सही है वो आपको बताना है। कौन सी जोड़ी सही है वो आपको बताना है। मतलब इसमें जो है रामगुंडम वो तमिलनाडु, ये तो लगता है सही है। ठीक, क्या है? सही है। तालचर है जो आंध्र प्रदेश, ये भी सही है। कोरबा उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। तो क्या होगा आंसर? सी, कवासा। कवासा है जो आपको गलत है। क्या है? गलत है। सही है, सही, सब गलत है। सॉरी, हमें नहीं पता था इसलिए हमें बोल दिया। इसका आंसर होगा सी। कौन सा जोड़ा सही है? तो कवासा गुजरात में है, जो कि देखने में सभी लग रहा है कि सब सही है, पर इसको में कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो कि कवासा गुजरात में है वो सही है। रामगुंडम है जो कि आंध्र प्रदेश में है। कोरबा है जो कि छत्तीसगढ़ में। हम दोस्तों उलट दिए थे, इसलिए हमें गलती हो रहा था। तो चलिए, सॉरी, माफ़ करिएगा। फिर आगे चलते हैं। इंसान है तो कभी कभी गलत हो ही जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, चंगदंगी और गंजम किस धातु का प्रमुख नस्लें हैं? तो आपको बताना है। तो किस नस्ले का है? तो बकरी का है, बकरी का है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? अपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? तो कहाँ का है दोस्तों? बी, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह
तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? -40 डिग्री, सी। ठीक, सी, ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो किस तरंग का? रेडियो तरंग, ऑप्शन नंबर 1 रेडियो तरंग। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है किसी वस्तु को आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अल्फा, बीटा, गामा की भेदन शक्ति का आरोही क्रम में सजाइए। मतलब निम्नलिखित में कौन सा है आपको बताना है आरोही क्रम में। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, पहले गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्ध्य कितना होता है आपको ये बताना है। तो कितना है? बी, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। ये इजी क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर बी आप लोग को ही सभी को पता ही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? देखिए ये सब बहुत ही साइंस का अच्छा क्वेश्चन है, जो कि 1-2 क्वेश्चन इजी वाला ही पूछा ही जाता है। तो उसी तरह से बताया गया है, मिला के सेट में दिया गया है। मॉडरेट, इजी लेवल सभी तरह के क्वेश्चन इसमें बताया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और मेरे जितने भी एडिटोरिया का सेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो आप लोग को देखने से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, जो इस क्वेश्चन का पूछा गया है, लैंप की बत्ती किस कारण ऊपर उठता है? तो किस कारण दोस्तों? केशिकत्व क्रिया, कोशिका घटन, केशिकीय घटन, उसी को कहता है केशिकत्व क्रिया। तो फिर अगला क्वेश्चन है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 1 बढ़ेगी, ऑप्शन नंबर 1 बढ़ेगी। ठीक, क्या? फिर 30 नंबर क्वेश्चन शायद मिसप्रिंट हो गया होगा स्कैन करने में। तो दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन आपको नहीं मिला पाया। तो चलिए आगे चलते हैं। 31वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भौतिक राशि का इकाई वही है जो प्रतिबल का है? मतलब वही है भौतिक राशि इकाई जो वो प्रतिबल का है। तो बताना है आपको। तो इसका आंसर सोचिए और आप भी बता सकते हैं। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, दाब। क्या होगा? दाब। दोस्तों थोड़ा स्लो ही बोलते हैं ताकि आपको माइंड में घुसना चाहिए, जो कि 1/10 तक आपको सोचने की शक्ति जरूर रहना चाहिए, तब आपको याद ज़्यादा रहेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो उसकी न्यूक्लियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितना होगा? तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपको पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? जो कि दोनों में घटा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 19, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? तो इसको आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एक प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय है? तो किसके एलॉय है जो पूछा गया? तो इसका आंसर होगा सीसा, एंटीमनी, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन है सीमेंट सामान्यतः किसके मिश्रण होता है? तो किसके मिश्रण होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। तो किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होता है? ये आप लोग को सभी को पता है। तो इसका आंसर क्या होगा? मान सर्वाधिक होता है तो जल में। तो चलिए फिर आगे ऑप्शन में बताना है।
तो फिर अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, वो क्या किससे अलग किया जा सकता है? तो इसका विधि है जो आशवन द्वारा अलग किया जा सकता है। तो फिर चलिए अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, क्या बनता है? तो ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम से लगी आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्या होगा आंसर? चलिए हम ही आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर ए, फोम प्रकार। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, कूट में दिया गया है, जो कि कूट में एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए ही जाते हैं, तो इसको मिलान करना है कि ये जो नीचे 2 3 4 दिया गया है वो कौन सा सही है, जो आपको बताना है। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट है जो फंगस नाशी होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में 3 वाला होगा। तो 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर 1 और डी में है, तो 2 को छट गया। फिर चलते हैं पेनिसिलिन, पेनिसिलिन क्या होगा? तो पेनिसिलिन प्रतिजैविक है, तो 4 होगा। 3 और 4 कौन में आ रहा है? तो आपको पहला ही क्वेश्चन ऑप्शन नंबर में पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक इस तरह से आपको एग्जाम में छाटना है, 1 2 को ही देखिएगा तो अपने आप बन जाएगा और बाकी अपने छट जाएगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य के जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है? तो क्या? डी, पिछली भाग तक, ऑप्शन नंबर डी, पिछली भाग तक। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा रहा है, यूरिया किस में संश्लेषित होता है? तो यूरिया किस में संश्लेषित होता है? तो यकृत में होता है। क्या होगा? यकृत में, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। जो मांसाहारी में नहीं मिलता है तो क्या होता है? विटामिन सी, जो दूध में भी नहीं मिलता है। क्या? विटामिन सी। तो फिर दूध से दही स्कंदित करने वाला एंजाइम को क्या कहा जाता है? तो बताइए, ये आसान क्वेश्चन है, आप लोग को पता ही होगा। तो क्या होगा? रेनिन। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रेनिन। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में किसका हृदय सिरायुक्त होता है? सिरायुक्त होता है जो आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा? मत्स्य, ऑप्शन नंबर सी। तो फिर अगला क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो किस क्रिया द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा। फिर चलिए अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे बने होते हैं? किससे बनते हैं? गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो ए प्लस बी, ए प्लस बी। क्या होगा? ए प्लस बी, 1 और 2 से मिलके ए प्लस बी हुआ। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कंजली झील किस राज्य में स्थित है? बहुत सारे झील तो पढ़े होंगे, पर कंजली झील आपको ये शायद पहली बार सुनने को मिला होगा। तो कंजली झील कहाँ है जो आपको पता नहीं है? तो चलिए हम बता देते हैं, कंजली झील है जो कि पंजाब में है। कहाँ? पंजाब में। दोस्तों जो क्वेश्चन आपको न्यू लगे वो आप कॉपी में नोट करके उसे 1 2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्या? अगला क्वेश्चन है, कंजली झील तो बता ही दिए। फिर अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? कब बना? तो ये होगा इसका आंसर 1974 में बना, तो ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है, प्रथम उपभोक्ता होता है, उसी तरह द्वितीय उपभोक्ता होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? द्वितीय उपभोक्ता कौन होता है? मांसाहारी होता है, जो कि हम सब भी द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, अपघटक, ये सब को आपको पता ही हुआ। उत्पादक, उसी वाला आहार श्रृंखला वाला ये क्वेश्चन है, तो मांसाहारी होगा। फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आर्द्र भूमि क्षेत्र है?
आपको बताना है कि इनमें से जो 4 को दिया गया है इनमें से कौन सा आर्द्र भूमि क्षेत्र है। तो इसमें लग रहा है कि टोटल है जो कि आर्द्र भूमि क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? किस वर्ष पारित किया गया? 1980 में। 1980 में, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा का संचालन से बाहर कर देती है, इसका संबंध है किससे? जो आपको बताना है। तो किससे? ग्रेशम का नियम से। ग्रेशम का नियम से। ग्रेशम का नियम से। चलिए आगे क्वेश्चन पूछा गया है, हृदय योजना के अंतर्गत बिहार के किस एकमात्र शहर का चयन किया गया है? बिहार से क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो क्या? गया से हृदय योजना के अंतर्गत है। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ये आपको बताना है। तो कौन सा? तो ये इजी वे का क्वेश्चन है। तो छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1982 में नाबार्ड की स्थापना किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, शिवरमन समिति के सिफारिश पे ये छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापना किया गया था। तो फिर चलिए अगला क्वेश्चन है। आईपीसी किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? दोस्तों थोड़ा साथी हो गया है, तो इसका आंसर होगा मैक्सिको। क्या होगा? मैक्सिको। आईपीएस किसका स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? मैक्सिको। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जो कि कूट में दिया गया है? तो इसका आंसर होगा बिक्री कर और सेवा कर। तो ऑप्शन नंबर किस में है? डी में, सी में है 1 और 2। तो क्या होगा? सी नंबर 1 और 2 जो कि अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्वराज दल का नेता नहीं थे? जो कि स्वराज दल का नेता नहीं थे तो कौन था? सी राजगोपालाचार्य। क्या? सी राजगोपालाचार्य, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं। किसके प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो किसके प्रयास से की गई थी? तो किसके प्रयास से? डी के करवे, ऑप्शन नंबर बी। तो फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। इनमें से जो घटनाएं हैं वो क्रम बाई क्रम सजाना है कि कौन पहले हुआ था, उसी के आधार पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन पहले हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो कि हुआ था 1856 में। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 किस में है जो आपको बताना है? तो ऑप्शन नंबर सी और डी में है। उसके बाद संथाल विद्रोह के बाद सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ, 56 के बाद 1857 में हुआ था। तो सिपाही विद्रोह 4 नंबर में है। 2 और 4 किस में आ रहा है? तो सी और डी दोनों में आ रहा है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। नील विद्रोह 1860 में हुआ था। तो नील विद्रोह पहले आना चाहिए, तो किस में आ रहा है पहले? ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर डी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। औरंगजेब के 1707 में नृत्य के बाद मुगल सत्ता किसने संभाला था? मतलब संभाली थी। ठीक, मुगल सत्ता किसने संभाला था? या तो आंसर होगा डी, बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है, एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश के निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? कौन सा जो संभव बनाया कि प्रतियोगिता होना चाहिए, उसे शामिल होगा मतलब जो प्रतियोगिता के आधार पर। तो इसका आंसर कौन सा गवर्नर था जो? तो लॉर्ड डलहौजी। कौन सा? लॉर्ड डलहौजी, जो हड़प नीति का भी अति किया था। तो फिर अगला क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो कौन सा था? चनहुदड़ो। ठीक।
फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना राजशेखर का नहीं है? इनमें से कौन सा रचना राजशेखर का नहीं है जो आपको बताना है। तो इसमें से कोई लगता है राजशेखर का नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक, राजशेखर का नहीं है, कौन सा इसमें नहीं है? तो कौन? उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष? 1897 ईस्वी में। ठीक, स्वामी विवेकानंद 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद बेलूर में किए थे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? विदिशा थी। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? विदिशा थी। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कराची अधिवेशन में मतलब कहे थे 1931 के कराची अधिवेशन में। फिर अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1936 में। कब? 1936 में, ऑप्शन नंबर सी। फिर अगला क्वेश्चन कूट वाला है, निम्न में प्रश्न का सही मिलान करें जो कि सही है, किसके किसके सही है। तो इसको आप लिख के भी आप याद कर सकते हैं जो आपको पता नहीं है। इंडियन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1866 में। एक का डी मतलब 4 कौन है? तो बी और सी। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, और आप मिला लीजिएगा। ठीक, तो इसका फिर जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी? कवि प्रिय की उपाधि किसको दिया था अकबर ने? तो बीरबल को। बीरबल का मूल नाम महेश दास था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है क्या? हरित पथ जो मोबाइल ऐप है उसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण। बहुत अच्छा ऐप है, वृक्षारोपण करिएगा, तभी तो एडिटोरिया का भी कहना वही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुरुआत की? तो इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, पूछा है, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिहित सासाकावा पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया? किसे दिया गया 19 में? तो आपको बताना है, पीके मिश्रा को दिया गया है। किसको? पीके मिश्रा को। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास जीमैक्स 2020 संपन्न हुआ? ठीक, कल सिटमैक्स आया था, आज जीमैक्स पूछा गया है। तो किसके बीच? भारत और जापान। ये जैसे जापान आई से इंडिया, इससे भी आप पकड़ सकते हैं। ठीक, सिटमैक्स से जैसे सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड है, उसी तरह से जे मिक्स होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मेरे इस वीडियो के करेंट अफेयर में भी बताया गया है, तो आप मेरे वीडियो के चैनल को बीके क्लासेस को खोलिएगा, उसमें करेंट अफेयर का जो वीडियो बनाया गया है उसमें भी आप देख सकते हैं, सभी अच्छा अच्छा करेंट बताया गया है। तो ये क्वेश्चन आपको बताया गया है जो कि हरियाणा से है। क्या? हरियाणा से है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के डल्ले खुरसानी मिर्च की हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? उसमें भी ये मिर्च के बारे में बताया गया है कि किस राज्य में है, दिया गया है जीआई टैग। तो किस राज्य का? सिक्किम का। वो जितने भी जीआई टैग है वो सबको बताया गया है मेरे इस वीडियो में। जो अगला वीडियो है वो आप मेरे यूट्यूब चैनल खोलिएगा तो आपको सभी वीडियो मिल जाएगा जीआई टैग वाला। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, बॉलीवुड के प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डेंजलिंग का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया है। तो क्या होगा इसका आंसर? ए, भानु अथैया। किसका प्रसिद्ध मृत्यु हो गया? बॉलीवुड का प्रसिद्ध भानु अथैया को। ठीक,
फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा है हाल ही में किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐश्वर्या श्रीधर को। किसको? ऐश्वर्या श्रीधर को। ऐश्वर्या श्रीधर को। ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे चलते हैं, निम्न भारतीय राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? देखिए इनमें से भारतीय राज्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तो कौन होगा? मध्य प्रदेश। दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश सर्वाधिक, फिर अरुणाचल प्रदेश आया है दूसरे रैंक में। तो फिर अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का पुरुष एकल खिताब, मेरे जी उस वीडियो में भी आपको बताया गया है सभी एकल खिताब कौन कौन विजेता है, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। ठीक, तो इसका आंसर होगा नोवाक जोकोविच। ठीक, नोवाक जोकोविच इसका आंसर होगा। ओपन महिला पुरुष एकल खिताब का नोवाक जोकोविच है, जो कि सर्बिया के रहने वाला है, सर्बिया का है। ठीक, आगे चलते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यधार झील किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ये उड़ीसा में है ना, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है। क्या? उत्तराखंड। हाल ही में चर्च में रहा पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में? पन्ना, जो कि हमेशा पूछते रहता है, जो कि पन्ना कहाँ है? मध्य प्रदेश में। क्या? मध्य प्रदेश में। फिर आगे पूछा गया क्वेश्चन, नासा ने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना है? तो किस कंपनी को चुना है? नोकिया को चुना है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने किस देश के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान की है? तो किसको किया है? नेपाल को। नेपाल को दिया है। ऑप्शन नंबर 1। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर 1। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 2। आरक्षित सीटों की संख्या 2 है। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। फिर आगे बढ़ते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रो पैक्स टर्मिनल और रो पैक्स सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो किस राज्य में? गुजरात में। गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? हमीदा बाकायोको। कौन? हमीदा बाकायोको। ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ते हैं, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में, तो इसमें आपको दुग्ध दिवस पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा 1 जून। ठीक, 1 जून। फिर आगे बढ़ते हैं, मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो कौन सा देश? सिंगापुर। कौन सा देश? सिंगापुर। ठीक, अब भारत का स्थान 116वां रहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ए प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक का लेखक कौन है? तो कौन है? ये है बराक ओबामा। कौन? बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो कि इस बार वो बाइडेन आए बराक ओबामा के हरा के। ठीक, तो आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? जो अभी 11वें मुख्य सूचना आयुक्त है यशवर्धन सिंह है। कौन? ऑप्शन नंबर बी, यशवर्धन सिन्हा। ठीक, 11वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में प्रश्नों में से किसका सही मिलान नहीं है? वो आपको सही मिलान नहीं है जो आपको चुनना है, तो इसका आंसर होगा डी, त्रिपुला जो नजाम हेपतुल्ला है वो सही मिलान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये सब क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे आगे तक। फिर अगला क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम क्या है? हर एक दिवस का थीम होता है, उसी तरह से विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम क्या था?
जो आपको बताना है। तो क्या था? कीप सॉइल एलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। ठीक, ऑप्शन नंबर 1। ये एग्जाम में एक थीम जरूर पूछा जाता है, तो आप सभी दिवस को सेट बाय सेट जी 15 सेट कराएंगे, उसमें सब थीम को आपको कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु, पर्यावरण क्षेत्र के सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भूटान के साथ समझौता किया है। किस देश के साथ? भूटान देश के साथ, याद रखिएगा। ठीक, वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 500वां रेलवे स्टेशन कौन सा है? जो कि बहुत सारे रेलवे स्टेशन पे वाईफाई सुविधा किया गया है, उसमें 500वां का में रेलवे स्टेशन कौन है? तो मिदनापुर। क्या? मिदनापुर। ऑप्शन नंबर ए मिदनापुर। ठीक, ऑप्शन नंबर ए मिदनापुर। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो बताना, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? क्या? मई 1974 में, जो कि पिछले बार ये फॉरेस्टर के एग्जाम में भी पूछा गया, नहीं इसमें पूछा गया था, बिहार पुलिस होमगार्ड वाला में ये। ठीक, तो फिर अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? तो जनेवा में। ये आपको पता ही होगा, श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जनेवा में। ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संग एशियन में कौन सा देश शामिल नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से एशियन में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो इसमें मालदीव है, जो कि शामिल नहीं है। आपको वर्तमान में इसके 10 सदस्य है, वो आपको ध्यान में रखना है, जिसमें फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, बुर्नोई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एवं म्यांमार। एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। तो चलिए, आज का इस सेट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जो दोस्तों को एडिटोरिया का सेट उपलब्ध नहीं होता है, तो उन दोस्तों को काफ़ी लाभदायक होगा। तो अगला क्वेश्चन है, राधा मोहन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से है? पोलो से। दोस्तों, एडिटोरिया का सेट नंबर 2 का ये वीडियो खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर माय वीडियो वॉचिंग।